स्वागत है आपका फिर से। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बड़ी खबर, पंचायत चुनाव का पहला चरण मतदान शुरू हो चुका है। पंचायत के रण में वोटिंग जारी है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रहेगी। पहले चरण में 521 वार्डों पर चुनाव हो रहे हैं। चुनावी मैदान में 1721 उम्मीदवार मैदान में है। पहले चरण में 3599 सेंटर्स बनाए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल को, WHO की गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जा रहा है। तमाम सेंटर्स पर मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों से तस्वीरें कुछ विपरीत भी दिखाई दी, लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए, बेहद खास ये तस्वीरें। पंचायत का रण शुरू और 7:30 से वोटिंग प्रक्रिया शुरू और सुबह सवेरे ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच गए। 80 साल 90 साल के बुजुर्ग भी अपने मत का प्रयोग करने यहाँ पहुंचे हैं। कह रहे हैं घर का कामकाज करके महिलाएं सुबह सवेरे अब मतदान करने, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहुंच चुकी है। हर चेहरे पर मास्क दिखाई दे रहा है। चुनाव निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से मुस्तैद, तैयार और सुरक्षा की दृष्टि से भी हर बूथ पर सुरक्षाकर्मी तैनात है। हर जगह नजरें पैनी है उनकी। 2 वोट आपको, आप ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ जगह पर यह भी गफलत सामने आई कि कुछ मतदाता आए और 1 वोट डालकर जाने लगे। उन्हें बताया गया आपको 2 वोट डालने हैं आज, तो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए जल्द से जल्द पहुंचिए। 7:30 से 5:30 तक अब ये मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। कुछ जगहों पर मतदाता अब तक पहुंचे नहीं है। सिरोही की तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां अब तक 8 बज गए हैं, लेकिन अब तक मतदाता वहां नहीं पहुंचे हैं। जागरूकता की कमी कह लीजिए, या फिर इंतजार होगा कि कुछ मतदाताओं के दिमाग में ये भी रहता है कि 5:30 बजे का वक्त है तो आराम से घर का काम निपटा के जाएगा, लेकिन नहीं। आप जल्द से जल्द पहुंचिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए। सुबह सवेरे कई लोग मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं। पहले चरण की पहली लड़ाई में बाबूलाल जुड़े हुए हमारे साथ। लालचंद कटारिया पहुंचे हैं मतदान करने। हेलो जी, बिल्कुल। धानक्या जो पोलिंग बूथ है वहां पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया वोट डालने के लिए जा रहे हैं। मंत्री जी, उम्मीद है आपकी पार्टी जीतेगी? निश्चित तौर पे जीतेगी। लोगों में उत्साह है और जितना भाईचारे से वोटिंग हो रही है और जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अच्छा, माहौल क्या है, मुद्दे क्या है जिसको लेकर के ग्रामीण जनता आज वोट करने जा रही? क्या महसूस किया? आप कई मतदान केंद्रों का दौरा करके आए सुबह। मुद्दे वही है, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, गैस, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे किसानों के पास बिल्कुल जिंदा है। किसान आंदोलन की भी लोग बात करते हैं गाँव के अंदर। ये सारी बातें लोगों के जहन में हैं और जहाँ जहाँ मैं जाके आया हूँ, जिन गाँव में पीछे अभी रुक के आया हूँ, वहाँ लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जो मार पड़ी है महंगाई की और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और हर क्षेत्र के अंदर महंगाई बढ़ी है, वो लोगों को पता है। अच्छा। और उसके खिलाफ मतदान हो रहा है। अच्छा, सरकार ने ऐसे कौन से काम किए जिसको लेकर के गांव की जनता में उत्साह है और एक माहौल पॉजिटिव हुआ है? और आज जब वोट कर रहे हैं लोग, तो ये बात मतदाता के दिमाग में कि अशोक गहलोत सरकार ने बहुत बेहतर काम किया, इसलिए उनको वोट मिलना चाहिए। सबसे पहले तो जो कोरोना काल में अशोक गहलोत जी ने प्रबंध किया ना, गरीब आदमी का ध्यान रखा, आम आदमी के जीवन का ध्यान रखा, उसकी चर्चाएं गाँव में हो रही है। बिजली, पानी, सड़क निर्माण, जितने भी स्वास्थ्य संबंधी ये जितने भी प्रबंध किए पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में, उसकी लोग तारीफ करते हैं और लोगों का मन है कांग्रेस को वोट देने का। अच्छा, आपको लगता है जो टोडम प्रधान आपका होगा, जिला प्रमुख आप बना लेंगे जयपुर का? निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे कांग्रेस का ही प्रधान बनेगा, कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा। तो ये थे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जो वोट डालने। एक सवाल और देखिए, मंत्री जी पहुंचे हैं यहाँ पर, अपील भी करेंगे मास्क लगाने की सबसे, लेकिन मंत्री जी की टोली में ही कुछ चेहरे बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। क्या संदेश जाएगा, क्या मैसेज जाएगा? जी देखिए, कुछ लोग होते ही हैं, कुछ कार्यकर्ताओं ने गलती जरूर की होगी। जोश है, मैसेज तो गलत ही जाएगा, क्योंकि कुछ मैसेज कोई अब वो फिलहाल जो है वो वोट कर रहे हैं। देखिए, आप मतदान केंद्र के भीतर दाखिल हो गए हैं। ये सवाल भी हम उनसे पूछेंगे कि और ये मतदान करते हुए आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी न्यूज़ 18 पर। तो सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख लीजिए। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें देखकर तो आप थोड़ा उठिए अब बिस्तरों से और पहुंचिए अपने अपने बूथ पर, मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए। सभी लोग पहुंच रहे हैं इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए।
कई बुजुर्ग चेहरे भी दिखाई दिए। वो लोग भी सुबह 7 बजे ही बूथ के बाहर नजर आए कि ताकि जाएं और सबसे पहले वोट कास्ट कर सके। और अब कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी एक एक कर अब ये तमाम प्रमुख चेहरे भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, सीधी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। ये देखिए 2 वोट कास्ट किए हैं। इसी तरह आपको वोट डालना है, अपना 2 वोट आपको डालने हैं। बाबूलाल जी बिल्कुल, 2 वोट डाल रहे हैं मतदाता, एक जिला परिषद सदस्य के लिए, दूसरा पंचायत समिति के सदस्य के चुनाव के लिए। ये खुद मतदाता हैं जो वोट डाल के आए हैं। वोट डाल दियो काकी जी? डाल दिए महाराज। अच्छा, ई चुनाव से काई उम्मीद करो तो थे? ये कहना था भाई विकास अच्छा करे, अच्छा हमारे को पालन पोषण देवे, खाने को दे, गरीबों को संभाले। अच्छा, हाँ ये चाहते हैं। अच्छा, हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है? हाँ बस बढ़िया तो विकास होना चाहिए अपने गाँव में। अच्छा, कोरोना को डर छे को नहीं चुनाव के मान? कोरोना को तो सही डर तो सही, कोरोना को तो सही डर तो रखना भी चाहिए। आपको चेहरा नजर नहीं आ रहा होगा, घूंघट में भी मास्क लगा हुआ है, तो महिलाएं अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं गांव की। काहे काकी जी सब ठीक से विकास वेलो चुनाव हो काई? ठीक, गरीब के नहीं को जान दो। हाँ। चेहरा नजर नहीं आ रहा है लेकिन भाव समझ आ रहे हैं बाबूलाल। और भाव भंगिमा यही कह रही है कि पहुंचिए, वोट कास्ट कीजिए और चेहरा तो कम से कम ढक कर ही रखिए। चेहरा नजर आना ज्यादा जरूरी नहीं है आज जरूरी है। हाँ बाबूलाल जी बिल्कुल, तो लंबी कतारें हैं इस वक्त। आप देखिएगा अभी कोई 1 घंटा भी नहीं हुआ है मतदान को शुरू हुए, लेकिन लोग जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं और इनको लगता है कि पहले मतदान बाद में होंगे सारे काम। तो यानी कि नाश्ता पानी सब कुछ बाद में करने वाले हैं लोग, और आज पहले सबसे पहले वोट करके गांव की जनता, क्योंकि ये मैं पहले भी बता रहा हूं कीजिएगा। हम लोगों ने भी आज अभी तक कुछ नाश्ता पानी नहीं किया है। आप सिर्फ वोट कास्ट पर अपना ध्यान दीजिए, घर से निकलिए, वोटिंग करने पहुंचे जल्द से जल्द पहुंचिए। आपको ये तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं। दौसा लिए चलते हैं, अब मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, तस्वीरें दिखाइए दौसा की, जिस बूथ पर आप मौजूद हैं अभी क्या चल रहा है? बिल्कुल, हम दौसा जिले में आज 3 पंचायत समिति क्षेत्रों में पोलिंग हो रही है। हम गीजगढ़ मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हैं। यह जो मतदान केंद्र है, ये 115 नंबर का बूथ है। यहाँ ईवीएम खराब हो गया था। अभी आधे घंटे तक यहाँ पर वोटिंग नहीं हुई थी। अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। ऐसे में लोग काफी आधे घंटे से यहाँ इंतजार कर रहे थे कि वोटिंग का, अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। ईवीएम को बदला गया है। जो जोनल मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पर ईवीएम लेकर आए हैं और नई ईवीएम लगा दी गई है। ऐसे में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। दूसरी बात, सोशल डिस्टेंस के लिए यहाँ पर गोले लगाए गए हैं। हालांकि जो ग्रामीण लोग हैं इनमें जागरूकता का अभाव है। ऐसे में मास्क बहुत कम लोग लगा रहे हैं। जो ग्रामीण जो मतदाता आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे ग्रामीण मतदाता हैं वो जरूर मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग मतदाता हैं जिनमें जागरूकता का अभाव है वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। दूसरी बात, हम कुछ मतदाताओं से बात कर लेते हैं। बुजुर्ग मतदाता है, आप वोट देने आए हो, क्या सोच लेके वोट देने आए हो? किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हो आप? साहब हम तो ये करना चाहते हैं और ये ढाणी में विकास करेगा ना उसको ही देते हैं हम वोट, ये करते हैं। क्या समस्या है आपकी? यही समस्या है, ढाणी में जो विकास करेगा ना उसको ही वोट देंगे। बिल्कुल, देखो जिस तरह की अब ये सैनिटाइजर का उपयोग करवाया जा रहा है मतदान केंद्र पर, ये कोशिश की जा रही है जो भी मतदाता आए वो मास्क लगाकर आए और सैनिटाइजर का उपयोग करे। लेकिन जो ग्रामीण मतदाता हैं इनमें जागरूकता का अभाव है, इसलिए ये पूरी तरह कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो यहाँ का जो प्रशासन है उसकी कोशिश यही है कि जो सोशल डिस्टेंस की पालना हो, लोग मास्क लगाएं। जो पुलिस के जवान हैं उन्होंने मास्क लगा रखे हैं और जो भी लोग मतदाता आ रहे हैं उससे कोशिश की जा रही है, उससे अपील की जा रही है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो पोलिंग पार्टी आई है उनको मास्क और जो सैनिटाइजर की व्यवस्था है वो प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई है। साथ ही जो मतदाता आ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो स्थानीय जो प्रशासन है उसकी ओर से मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जो मतदाता यदि मास्क लगाकर नहीं आया हुआ हो घर से तो उसको मास्क दिया जाता है, लेकिन गाँव के लोग हैं वो मास्क नहीं, चेहरे पर मास्क नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं लगा क्या ये लोग मास्क? क्योंकि अब कोई नई बात नहीं रही है। देखिए आशीष, अब वो चेहरा अजीब लगता है जिस पर मास्क नहीं होता है। मास्क पहनने वाला आदमी सामान्य लगता है।
अब 2 साल हो गए हैं, अब भी ये बात बतानी पड़ेगी कि मास्क लगाकर आपको घर से निकलना है, वो भी आज के दिन जब आपको पता है आपको लाइन में लगना है, आपको वोट कास्ट करना है। पूछिए जरा बिना मास्क के क्यों आए हैं ये लोग? कोई नजर आता हो तो आपको? कोशिश करते हैं कुछ मतदाताओं से, जैसे ये मतदाता इन्होंने अभी अभी अपने जो गांव के जो गमछे हैं, रुमाल हैं, वो इन्होंने चेहरे पे वो कैमरा देखकर लगाया है। मतदाता हमारे साथ है। आप वोट देने आए हो, आप मास्क लगाकर नहीं आए हो, तो आपको पता है कि लाइन में लगना है, थोड़ा सा भीड़ भी रह सकती है, तो आप क्यों नहीं मास्क लगा के आए? सर भूल गए ना, सामने याद नहीं रही। ये तो 2 साल से लगातार चल रहा है, तो अब तो आदत में आ जाना चाहिए। आदत तो है, याद में ध्यान में नहीं रहा ना, दिमाग में निकल गया। मास्क जरूरी है सर, मास्क जरूरी है अपना सर। आप भी पोलिंग पार्टी में हो, आपने मास्क अच्छी तरह नहीं लगा रखा। आप हाँ सर, कई बार क्या होता है बात करने के लिए हो जाती है, लेकिन वो जरूरी है। लेकिन आप मैसेज दोगे तो ही मतदाता मैसेज लेंगे। बिल्कुल सर, ये इस बात का हमने ध्यान रखा है, हमने लगा भी रखा है। आपके यहाँ ईवीएम खराब हो गया था, क्या परेशानी आई थी? हमारे सर क्या है, वो थोड़ा सा नोटा वाला है ना, पीएस के अंदर जो नोटा वाला फंक्शन काम नहीं कर पाया, इसलिए फिर दूसरी जेडएम साहब हाथों हाथ आए और उन्होंने जो बदलवाई फिर मशीन करके तुरंत चालू करवा दिया। बिल्कुल, मतदान प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और ये जो ग्रामीण मतदाता हैं आपको तस्वीरें दिखाएंगे। करीब आधे घंटे विलंब से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है। आधे घंटे तक ईवीएम खराब रही है, नई ईवीएम यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है, उसके बाद में शुरू हुई है। और जो ग्रामीण मतदाता है, हमारे कैमरा देखकर जो इनके रुमाल है ये इन्होंने अपने नाक पर लगा लिया है, लेकिन निश्चित रूप से इनको घर से मास्क लगाकर आना चाहिए। और पुलिस कर्मियों को भी ये कोशिश की जानी चाहिए, जो भी मतदाता अंदर आ रहा है उससे अपील की जाए कि भाई आप मास्क लगाकर अंदर आए, ताकि जो कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना हो सके और जो चुनाव है वो भी शांतिपूर्ण हो सके। ठीक है आशीष, आपसे अपडेट हम तमाम लेते रहेंगे। आज दिन भर इसी पर नजर रहने वाली हमारी, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बाबूलाल, आशीष, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए कई तस्वीरें सामने आई जहां पोलिंग पार्टी, पोलिंग एजेंट के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, मतदाताओं के चेहरे पर मास्क नहीं है, पुलिसकर्मी बिना मास्क के घूम रहे हैं वहां पर, तो क्या संदेश जाएगा? लेकिन ठीक है, सुखद तस्वीर यह है कि सुबह से ही लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, जागरूकता है। और सुबह 7 बजे ही लोग बूथ के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए और ठीक 7:30 पर इक्का दुक्का जगह को छोड़ दें तो दौसा की तस्वीर दिखाई। यहाँ मतदान आधा घंटा देरी से शुरू हुआ ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से। अब शुरुआत में इस तरह की गड़बड़ी होती है तो अब अंदेशा रहता है कि 5:30 बजे तक क्या क्या तस्वीरें और सामने आएंगी। लेकिन ठीक है, ज्यादातर जगह से तस्वीर अच्छी है, सुखद है, तो उम्मीद की जा सकती है 5:30 बजे तक का वक्त आज बेहतर ही गुजरेगा। पंचायत के पहले चरण का रण शुरू हो चुका है और मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच चुके हैं। 12 साल से थे तो पंचायत समिति जोटवाड़ा के तहत ग्राम निमेड़ा आता है और शुरू से हमें मतदान करने की रुचि रही है और हम चाहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार है, मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा 3601 वोटर है हमारे ग्राम निमेड़ा में, और महिलाओं में और युवाओं में और बुजुर्गों में बहुत उत्साह है शुरू से ही। कतरी देर खड़ी होगा था न आया 10-1 मिनट होगी। 10 मिनट हो गई। अच्छा, वोट डालेंगे? डाला तो वोट तो कहीं चाहिए था गाँव के मायने? गांव में बस सफाई चाहिए जा रही है, बढ़िया चाहिए जो मान शांति रूप और बढ़िया बने तो विकास हो तो बढ़िया लागे। ड्यूटी वाले आदमी इसलिए पहले सुबह से जल्दी आके और लाइन में लग गए कि वोट डाल के जाएं, ड्यूटी भी जाना है। इस कारण से हमें उत्साह है और 7 साल हो गए हमें वोट देते हुए। वोट देला और जीतला दे रहे जन और सो को विकास हो, हाँ बढ़िया करना आगे आपने लिए। बाबा जी मास्क बहुत जरूरी है। हाँ जरूरी है साहब। क्यों? अभी गया नहीं है कोरोना। नहीं गया? हाँ। डर है अभी भी? डर है अभी। पानी के मुद्दे है, रोडों के मुद्दे है, सीवरेज लाइन के मुद्दे हैं, लाइट है, रोडें नहीं है, सब मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज 20 साल तो होगा रोड होती ने कोई को निकले बेटा रही और खाडा में पड़ा उल्टा अतो तो पानी भरी दे कौन करे बेटा, ये 2 दिन का है, कोई नहीं करे बेटा रे, साहब को किलो फालतू कौन माता पड़ी करे कमी जे नाड़ा है गट लेना कोई नहीं गाल दिया वोटर टाइम तो दिला दे फिर बात ही नहीं आवे। किसी को नहीं छुड़ना। अच्छा, बस वोट किसी को नहीं देना, वोट नोटो टेकूंगा बस। नोटों को वोट देंगे आप? बस। मतदान प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और लगातार मतदाता जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। और लगातार बात की जाए अब सुरक्षा व्यवस्था की तो देखिए किस तरह से मतदान केंद्र पर है पुलिसकर्मी मौजूद। बाहर से ही जो है अनावश्यक व्यक्तियों को रोका जा रहा है, किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा।
सिर्फ जो मतदाता हैं वो ही अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था के इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं और कई पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ मुख्य द्वार पर तैनात किए गए हैं। यहाँ से 200 मीटर तक देखिए लगातार कोई भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया है। अनावश्यक रूप से जो भी आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, वापस किया जा रहा है। सिर्फ मतदाता को जो है प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतदाता आ रहे हैं वो ज़्यादातर बिना मास्क में आ रहे हैं। हमारे साथ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, पतराम सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे क्या व्यवस्था है इस बार। व्यवस्था बहुत माकूल है। ऊपर उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि बिना मास्क और बिना फालतू कोई भी 200 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति नहीं रहने दिया जाएगा। वे ही आदमी जाएंगे जो वोट लेके जाएंगे, पर्चे पत्र हाथ में लेके जाएंगे और अपना आरडी वगैरह जो भी है देख के चेक करके प्रवेश दिया जाएगा। बिल्कुल, और भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सुमरन सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। होमगार्ड के जवान हैं, ये इस बार होमगार्डों को ज़्यादा लगाया गया है, क्या कोई व्यवस्था आपकी किस तरह की व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है साहब, यहाँ से मास्क लगा के ही भेज रहे हैं, वैसे इनको नहीं भेज रहे हैं, पर्ची और आईडी साथ भेज रहे हैं, चेक करके भेज रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जवान जो हैं मौजूद हैं, मुख्य द्वार पर ही रोक रहे हैं और इस बार जो है होमगार्डों को ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है। लगातार 2 हेड कांस्टेबल और 4 होमगार्ड के जवान जो है बूथ केंद्र पर तैनात किए गए हैं और जो बूथ केंद्र है वहां अंदर जो मतदान जहां हो रहा है वहां भी मुख्य द्वार पर एक जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई भी खामियों का यहाँ सामना ना करना पड़े, इसके लिए पूरी तरह प्रशासन तैयार है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7:30 बजे से पोलिंग शुरू हुई है। हम दौसा के गीजगढ़ मतदान केंद्र पर हैं। यहाँ पर सुबह ही लंबी लाइनें लगती हुई नजर आ रही हैं। जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो गांव की सरकार चुनने के लिए बड़े उत्साह के साथ भाग ले रही हैं और यहाँ पर आई हुई हैं। घूंघट की ओट में वोट दिया जा रहा है। साथ ही जो लोग हैं वो मास्क में यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं, दूर दूर इनको रखा गया है ताकि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना हो। जो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं या फिर अन्य जो स्टाफ है वो ये कोशिश कर रहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी पालना कराई जाए। इसके लिए यहाँ पर पूरी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, उनकी पालना कराई जा रही है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मतदाता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का उत्साह है और क्या सोचकर वोट दे रहे हो आप। सर, हम कमलेश मीना को बनाना चाहते हैं। नहीं, आप मतलब क्या चाहते हो भाई, कैसा विकास करे आपका नेता? अच्छा विकास करें, अच्छा। बिल्कुल, ये एक ग्रामीण मतदाताओं से बात करते हैं। क्या चाहते हो, क्या विकास हो अपने गांव का? हमारे गांव का संपूर्ण विकास हो, गरीबों की सेवा करे और संपूर्ण स्कूलों के वगैरह बच्चों को लिए सब वो सुविधा चाहिए। बच्चों को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए हमारे गांव के अंदर। बिल्कुल, ये गांव के लोग हैं जिनका कहना है कि जो इनका सर्वांगीण विकास करेगा, गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, इन सभी की व्यवस्था करेगा, उसको हम वोट देने के लिए आए हैं। हालांकि जो मतदाता हैं उन्होंने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया कि किस प्रत्याशी को ये वोट देना चाहते हैं, लेकिन इनका ये उद्देश्य है कि जो ऐसे प्रत्याशी को ये चुन रहे हैं जो इनके विकास का कार्य करे और इनके गाँव का विकास करे। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18।